सुनाओ, स्टार्ट करते बेटा आप लोग। हम लोग एमसीक्यू पे थे जो आपने सॉल्व नहीं किए, आपने नहीं किए हैं। यस, अरे हाँ, आज सिद्धार्थ का बर्थडे है। थैंक यू सर, मैंने विश तो किया ही नहीं यार बेटा आपका। बेटा आओ गले मिल लो यार बेटा, वो अच्छा लगता है गले मिलना बेटा। चलो चलो, गुड, ऑल द बेस्ट बेटा। याद रखना जब बहुत बड़े आदमी बन जाओ तब बेटा। क्या बर्थडे आप? जैसा आ जाओ, जैसा आ जाओ बस बस, और कुछ? अच्छा, मैंने आपको ऐसा नहीं समझा था जैसे आप हैं पिछले 2 दिन से रिएक्ट कर रही हो बेटा। वहां पे देखा हो कल पर आज ऐसे है नहीं जैसे दिखती है वैसे। ऐसा चलो ना, नोट्स दो। कौन देगा? आप दो, मैं आपको पैसा। आप पीछे बेटा, तबीयत खराब हो गई थी कल आपकी। चलो, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंपनीज अकाउंट के बारे में बात करेंगे बेटा। पार्टनरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप ही बचेगा, पढ़ाना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी बनेगी बेटा। हाँ? अरे वाह, हाँ, कंपनी अकाउंट्स पढ़े। कंपनीज अकाउंट में शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स तीनों आते हैं बेटा। क्या रे, तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी बेटा कल? ओ, चलो स्टार्ट करें। हाँ प्लीज, कल से नया चैप्टर, आज चैप्टर हम खत्म करेंगे ये, और कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, शेयर कैपिटल। पार्टनरशिप मुझे आता नहीं है यार। कल इधर आओ। बड़ा कल तक के बैच में हमने कहाँ तक क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्व हो गए थे। 16 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, a club of 150 members, the subscription per member rupees 500 rupees per month brings. क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 360। मिला? ठीक है। Subscription of 8 member of whole year was not received, and subscription from 5 member has been received in advance for 6 months for the next years. एक बात बताओ, 500 रुपए पर मंथ तो साल भर का कितना हुआ? नालायक, तो जवाब कुछ भी दे दिया, बोलना था ऐसा। 6,000 रुपीज। क्लियर? बेटा बातचीत मत करो, फटाफट खत्म करते हैं, जल्दी छुट्टी कर दूंगा मैं आपकी बेटा ना? हाँ, इसके बाद किसका बैच है? उसके बाद आप लोगों को ऐसा लगता नहीं कि पार्टीज के बाद बहुत ज्यादा मस्ती होने लग गई बेटा? हाँ, ऐसा लग रहा है।
बस इतनी लिमिट तक, इसके बाद नहीं बेटा, है ना। मैं हर चीज की बहुत लिमिट है मेरी बेटा, उसके बाद नहीं बेटा, है ना। या सीरियस मत हो, बिंदास वगैरह बेटा। सर कभी डराते हो बहुत जबरदस्त, तो कभी तो कुछ समझ ही नहीं आता है। इंसान को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, कोई समझ नहीं पाए बेटा। नहीं नहीं बेटा, दिल का है, अरे किसको दे रखा है। A club of rupees, प्राण दो प्लीज यार, मस्ती के मजाक में, मस्ती मूड में नहीं आना चाहता हूँ कभी भी बेटा बैच के टाइम पे। 150 मेंबर है बेटा, हर मेंबर से 500 रुपए पर मंथ लेते हैं। साल भर कितना होता है, 6000 रुपए होता है। इसमें से 8 मेंबर ऐसे हैं जिनसे पूरे साल भर का पैसा आपको अभी तक नहीं मिला है, और कुछ मेंबर, 5 मेंबर है जिनका फ्यूचर का, नेक्स्ट ईयर का 6 महीने का पैसा आपको यही मिला है। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछता है, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले एक बात मुझे बताओ, हम पढ़ने क्या रहे हैं बेटा, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो बेटा, अकाउंटिंग फॉर, जब एनपीओ के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। 500 रुपीज पर मंथ है, तो 12 मंथ का कितना होगा बेटा, 600 रुपीज पर एनम। कुल कितने मेंबर है बेटा, 150 मेंबर्स है। दैट मीन्स पूरे 9 लाख रुपीज की इनकम पूरे साल भर की है। बात करता हूँ, एम आई राइट? क्या मैं गलत तो या सही हूं? ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि 9 लाख रुपीज है, गलत है क्या? तो आप लोग की मुंडी ऐसी दिख रही है कि ऐसा कुछ बहुत गलत काम कर लिया हूं मैंने बेटा यार। क्या ये 6 लाख रुपीज है, 9 लाख है? गलत है या सही है? बहुत बढ़िया, मुझे मोटिवेशन मिला कि मेरा सही हुआ। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर मैं बोलता है इस क्वेश्चन में, हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देन व्हाट विल बी अमाउंट? 9 लाख। ना मिले इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पूरा पैसा कहां जाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बट क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा कितना अमाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। कितना अमाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में उतना ही पैसा जाता है जितना पैसा हमें रिसीव होता है। तो कितना पैसा रिसीव होता है बेटा आपके पास? बेटा मुझे बताओ, 9 लाख में से 8 मेंबर ऐसे हैं जिनका हमें पूरे साल भर का पैसा नहीं मिला, तो 48,000 हमें तो नहीं मिला, बोलो। और 5 मेंबर ऐसे हैं जिनका आने वाले 6 मंथ का पैसा हमें यहां पर मिला। दैट मीन्स देखा जाए तो 3,000, 15,000 हमें मिल गया बेटा, बोलो। टोटल था, टोटल में से इतना नहीं मिला, इतना एक्स्ट्रा मिल गया। द अमाउंट विल बी कितना, 9 लाख, 8 लाख 7,000 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या सभी का आया? कुछ है भी नहीं चैप्टर में, यहाँ पे सही माने में देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 18, अ क्लब इज 100 मेंबर, एक 100 मेंबर का क्लब बना हुआ है। इसमें 2500 रुपए पर एनम की सब्सक्रिप्शन फीस से बेटा 2,18,000 रुपए रिसीव हुआ है। कितना बेटा, 2016-17 का। देखना बेटा, हाँ क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए तो बेटा 2500 रुपए पर मंथ है, पर एनम है। कुल कितने मेंबर है बेटा, 100 मेंबर है। तो भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, 2,50,000 जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बट क्वेश्चन ने आपसे ये तो ही पूछा, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, कितना अमाउंट रिसिप्ट्स एंड, नहीं कुछ और ही पूछा। ठीक है, लेट्स सी। अब क्वेश्चन ये बोलता है इतना पैसा ये है, 2,18,000 रिसीव आपको हो गया। मतलब देखा जाए इस 250 में से 2,18,000 तो आपको रिसीव हो गया है। कितना पैसा आपको नहीं मिला बेटा अभी तक, 32,000 रुपीज आपको अभी तक नहीं मिला। मतलब इस साल आपको 2,18,000 ही मिला। अरे हाँ है ना, क्लियर। अब देखा जाए तो क्वेश्चन ये बोलता है कि जो 2,18,000 रिसीव हुआ, इसमें से 20,000 रुपए और 15,000 रुपए फ्यूचर, पास्ट का और फ्यूचर का है। मतलब इस 2,18,000 रुपए जो आपको मिला है, इसमें से 20,000 रुपए लास्ट ईयर का मिला बेटा, बोलो, और 15,000 फ्यूचर का मिला। तो बेटा कुल पैसा इस साल का कितना मिला? तो 2,18,000 टोटल आपको मिला ना, इसमें से कुछ पैसा पिछले साल का मिला, तो इस साल का कुछ और कम मिला होगा, और कुछ पैसा फ्यूचर का आपको इस साल में, तो इस साल का और कम मिला होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? तो मेरा आपसे इतना सा बोलना है, तो कुल कितना पैसा,
1,80,000 कितना अमाउंट है बेटा? दैट विल बी आउटस्टैंडिंग। अरे हाँ है ना, ये आपका सही आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में एक मजे की और बात, क्वेश्चन ये बोल देता इसमें ऑलरेडी एडवांस था लास्ट ईयर ही, क्या कुछ पैसा इस साल का पिछले साल ही मिल चुका है? क्या ऐसा हो सकता है? कुछ ही नहीं करते। हाँ, आई एम सॉरी, लेस करते। आई एम सो सॉरी। इस क्वेश्चन में सुना ऐसे, इस साल का कुछ पैसा पिछले साल ही मिल चुका है। तो क्वेश्चन कंसेप्ट यहां पे आ गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करो, लिखो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹26,000। इसी क्वेश्चन की बात करो वहां पे, इसी क्वेश्चन में लिखा होता ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। इसी क्वेश्चन में देखो बेटा, लिखा होता ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹26,000। तो क्या होता? एक बात बताओ, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग में जाएगा? कितना अमाउंट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में जाएगा? 41,000 इज द करेक्ट आंसर। सर ऐसा क्यों? देखो बेटा, 250 में से 26 तो ऑलरेडी मिल चुका है। अरे तो इस साल कितना और मिलना चाहिए? अरे 250 में से 26 तो ऑलरेडी मिल चुका ना, तो आपको इस साल कितना मिलना चाहिए? 2 चॉइस और मिलना चाहिए। इसमें से इस साल का इतना मिल गया तो यहां आ जाएगा 41,000 रुपीज आपके पास आया। लॉजिकल समझ में बेटा, हमें इस साल का आउटस्टैंडिंग निकालना है ना। तो क्वेश्चन की गनीमत है कि उसने ये नहीं दिया, और मेरा जैसा पेपर सेट होगा तो ऐसे उल्टे फुल्टे देगा जो आप सोच ही नहीं पाओगे, जो उल्टा सोचोगे ट्रीटमेंट करोगे। और सबसे सिंपल सी बात, एक बात बोलता हूँ, कुछ समझ भी नहीं तो अकाउंट खोलो, अपने आप एक बार में चीज समझ में आएगी। सर कैसे आएगी? देखो ना, आपको चीज समझ में नहीं है, दिमाग मत लगाओ। सबसे पहले मुझे बताओ, सब्सक्रिप्शन है 2,50,000 रुपए, इस साल की इनकम है। अरे नहीं, इस अकाउंट से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बेटा, नहीं होगा इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन अकाउंट से भी सॉल्व नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। देखो बेटा, हम बनाएंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या 2,50,000 रुपए सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सिद्धार्थ पार्टी में बुलाना मेरे को ना। एक विशाल नामक बच्चा है क्लास के अंदर, उसने पार्टी की, मुझे बुलाया ही नहीं है। हाँ, बुला लेंगे। आई व्हाट यू मीन? नहीं तो बुला लेंगे सर, तो बुलाऊंगा। एक इसमें बहुत फर्क होता है बेटा, क्योंकि हाँ, आपने कौन सबसे बुलाया है बेटा? बोला भी नहीं, और मैंने तो बोला भी था आपको। इसने ये तो बोला कम से कम। नहीं नहीं, नहीं चाहिए मेरे को, मैं जाता हूँ नहीं ऐसे किसी की पार्टी में बेटा। क्या बात करते बेटा? नहीं, तो मेरे को जाना ही नहीं। हाँ ये देखो, नो पर्सनल। क्यों? मुझे तो दिक्कत, उनको प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अपना बेटा, मजाक कर रहा हूं बेटा, दिल पे मत लेना बेटा अपनी बात को ना बेटा। सुनो मेरी बात को, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट होता है क्रेडिट? क्रेडिट। तो यहां क्या होगा? डेबिट। ये बड़ा ध्यान समझना। जब मैं अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से यहां बात करता हूं, सुनो, जब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो यहां क्या होगा? क्रेडिट। कितना बेटा? 2,18,000 रुपए। आपने 20,000 रुपए का, क्वेश्चन है क्या बोला, ठीक है, 20,000 रुपए और 15,000 रुपए सब्सक्रिप्शन आपने पे किया। तो बेटा 20,000 रुपए पिछले साल का पे किया, तो आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग या क्लोजिंग? अरे 2015-16 के लिए अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, असेट से लायबिलिटी, कितने रुपए का? 20,000। फ्यूचर के लिए 15,000 रुपए आपको और मिल गया, 15,000 मिला ना।
अरे मिला ना 2017, तो फ्यूचर का लाइबिलिटी है एसेट्स, क्लोजिंग है ओपनिंग, क्लोजिंग तो इधर आ जाएगा। ओपनिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या? नहीं, तो इतना आपका आ कितना आएगा 67। ये शायद आपको टफ लग गया होगा, आपको आपने आइडेंटिफाई करना आना चाहिए किसको असेट्स बोलते हैं, किसको लाइबिलिटी, किसको एडवांस, किसको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये आपको आना चाहिए। मैं सबसे पहले बोलता हूँ बेटा कुछ नहीं है ना, कॉमन सेंस तो है आपके अंदर, अगर वो है तो ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर वो आप पे नहीं है तो चैप्टर बहुत भयानक है। और रिगार्डिंग में कुछ भी नहीं, हमें सोचना हमें इस साल का पैसा, इस साल का पैसा, बात खत्म। एकदम बढ़िया बुद्धि यूज करनी इस चैप्टर के अंदर, नथिंग एल्स, आपको अपने आप समझ में आएगा। सरनेम क्या लगाती हो? चलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 19 पे हूँ। अ क्लब ऑफ 100 मेंबर का क्लब है, उसमें 2500 रुपए पर मंथ मेंबरशिप फीस है, 2,18,000 इस साल रिसीव हुआ, 20,000 रुपए ये हुआ, ठीक है, और 15,000 रुपए आपके पास क्या है बेटा? एडवांस। क्वेश्चन ने पूछा ये है कि कितना पैसा एडवांस है, तो 15,000 ही आंसर है। वैष्णवी क्या समझ में आया क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे हूँ अभी? 18 पे हो 19 पे हो? 19 का आंसर में बोल दिया, पता है आपको क्या? कैसे आया वो देख रही हो? हाँ, कहाँ गिवन है बेटा? उस पड़ोसी ने बोला, सुन लिया आपने, मुझे चिपका दिया आंसर मेरे को बेटा। तो ढूंढ रही हूँ 15,000 कहाँ से आया? बातों में जितने दूंगा नहीं बेटा मैं। चलो समझ में आया 15,000 कैसा आया? क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20। An institution received 1,80,000 as a rent during the year 2016-17, which is includes 36,000 received in advance for the year 2017-18. क्या 1,80,000 का रेंट आपको मिला, उसमें से 36,000 फ्यूचर का है, पास्ट का है या प्रेजेंट का? फ्यूचर का। लेस करेंगे या ऐड करेंगे? अगर हमें करंट ईयर की इनकम निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। बट बेटा अगर ठीक है, और आउटस्टैंडिंग रेंट एंड ऑफ द ईयर 2,15,000 इस आउटस्टैंडिंग रेंट 2015-16, 16-17 वर 24,000, 28,000. The amount of rent to be shown in the क्या आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कुछ समझ में नहीं आया? आओ बनाओ अकाउंट। एक बात, रेंट आपके लिए रिसीव्ड है तो ये आपके लिए इनकम है या एक्सपेंडिचर? इनकम। ये आपकी इनकम है। अब समझना, क्वेश्चन ने पूछा कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो रेंट आपकी इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट रेंट डेबिट होगा, क्रेडिट? डेबिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट। तो हमें कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर, ये आपका आंसर आएगा। देखना अभी 2 मिनट के अंदर। आपके पास आउटस्टैंडिंग रेंट है, लेना है या देना है? इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग रेंट है, लेना है या देना है? असेट्स है लायबिलिटी? ओपनिंग असेट्स कितनी है? 24,000, असेट्स 28,000। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? आपको 36,000 का रेंट के बारे में, जब आपको फ्यूचर का रेंट आपको मिल गया, कितने रुपए का बेटा आपके पास? 36,000 का। लायबिलिटी है या असेट्स? लायबिलिटी। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? इस साल कितना रेंट मिला बेटा आपको? 1,80,000। तो रिसीव्स एंड पेमेंट में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। कितने से बेटा? 1,80,000 से यहाँ आएगा क्रेडिट, और नाउ फिर यहाँ जो अमाउंट आएगा उसको बैलेंस कितना? 1,48,000। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया? दैट विल बी आंसर। देखो इसका आंसर क्या मिल रहा है आपको? ओ, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? In a club, a subscription received in current year 2,50,000 and subscription received in previous year rupees 25,000. हमें इस साल 2,50,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, और इस साल का पैसा पिछले साल ही मिल चुका है। कितने रुपए का बेटा? 25,000 रुपए। तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है? ओपनिंग है या क्लोजिंग? ओपनिंग। क्यों? इस साल का पैसा पिछले साल ही मिल चुका, तो ये आपका ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है। क्लियर?
तो सिंपल सी बात, आप तो ना एक अकाउंट बनाते जाओ, जैसे जैसा है लिखते चलो बेटा। 2,50,000 मिला, अरे हाँ है ना, तो रिसीव्स पेमेंट में डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा? डेबिट। और इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट हुआ तो इस अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट। कितना बेटा? 2,50,000 रुपए। एडवांस सब्सक्रिप्शन, आपको देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर। इस साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा पिछले साल ही मिल चुका। कितने रुपए का बेटा? 25। लाइबिलिटी है या एसेट्स? लाइबिलिटी है या एसेट्स? लाइबिलिटी है ना बेटा। अरे बोलो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा? बोलो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द क्या बेटा? करंट ईयर। तो ये असेट्स है, लाइबिलिटी असेट्स। क्लोजिंग है या ओपनिंग? क्लोजिंग। कितना है अमाउंट बेटा? 45,000। आर गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आपके से बात करता हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द करंट ईयर रुपीज 11,000। 11,000 रुपए हमें इस साल और एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला। असेट से लाइबिलिटी? असेट से लाइबिलिटी। करंट ईयर की क्लोजिंग है ओपनिंग? क्लोजिंग। कितना आएगा बेटा? 11,000। दो चीज में कोई चीज गिवन होगी, निकल जाएगा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ये बोलता है, सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर रुपीज 35,000। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन हमें इस साल मिला, तो पिछले साल का पैसा इस साल मिला, मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। तो ये असेट्स है लाइबिलिटी? असेट्स। ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। कितने रुपए का? अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना आ रहा है? अरे ये कितना आ रहा है बताओ? 2,70,000। अच्छा क्वेश्चन ने कुछ और बोला है क्या? अरे यार क्वेश्चन तो गलत हो गया। ठीक 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 बेटा, क्वेश्चन नहीं गलत है बेटा, ये तो सॉल्यूशन पूरा गलत है। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? जितना पैसा मिला उतना जाएगा। हमें करंट ईयर का कितना पैसा मिला? 2,50,000। बोलो हाँ है ना? क्लियर। अगले पॉइंट की बात करता हूं, सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर। इस साल का पैसा पिछले साल ही मिल चुका, तो क्या ये पैसा रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये पैसा तो पिछले साल ही मिल चुका। हमें तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का फिगर चाहिए, और रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का इस साल का फिगर चाहिए। तो इस साल जितना पैसा मिला होगा उसे ही लिखा जाएगा। बड़ा बोलो, क्लियर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। इस साल का पैसा आपको नहीं मिला, तो नहीं मिला, दिमाग क्यों लगाएंगे हम? क्लियर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द करंट ईयर रुपीज 11,000। हमें इस साल 11,000 रुपए पैसा मिला फ्यूचर का। बड़ा बोलो, तो यहां कितना आएगा? 11,000 रुपीज, ये भी मिल आएगा। और पिछले साल का पैसा 35,000 का पिछले साल का बाकी था, वो हमें इस साल मिला। तो आंसर आएगा 2,96,000। इसका आंसर आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो 296 यहां लिखूंगा, तो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर कितना जाएगा वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछता तो हम लिखते हैं, यहाँ पे नहीं पूछा तो लिखने की आवश्यकता हमें यहाँ पे नहीं। क्या 26 आंसर आ रहा है? नोट्स किसके? किसका मॉड्यूल है ये? गलत कैसे आंसर आपका है? गलत नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ क्लब अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती सुधारनी है, दूसरे से क्या मतलब? क्या ले इन अ क्लब अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर 2,50,000। तो क्वेश्चन पूरा सेम है। तो क्वेश्चन ने पूछा कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो यहां कितना अमाउंट आ रहा है? पूरा क्वेश्चन सेम है ना? यहां कितना आ रहा है? हाँ 25,000 296 प्लस 45 माइनस 11,000 माइनस 35 कितना आ रहा है? नोट्स में मॉड्यूल में क्या आंसर है? क्या हुआ? गलत है बेटा, वो पिछली बार जब हमने यहाँ गलत लिखा था ना, इस वजह से बेटा। यस प्लीज, डाउट पूछना किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ?
आया समझ में? कोई चीज समझ में है तो प्लीज पूछो आप मुझसे। कुछ समझना है? बोलो यार। क्या मैं आगे बढ़ूं? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 23. In a club, a subscription received in the current year rupees 2,50,000. Subscription received in advance प्लस 42 माइनस 35 करना, 7 प्लस 45 करना। इस क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 52 आएगा। बताओ कैसे? क्या हो गया आपको? ठीक हो? हाँ? किसका? मैं वही तो बताऊं 52 आ रहा है। मैं किसका जवाब दिया मैंने अभी? अच्छा आपको कौन किसका जवाब चाहिए? ये रहा। कैसे आया? ये समझ में आया? 296 कैसे आया समझना है? ऊपर से। ये कैसा है बताओ? विशाल ठीक है ना? मुझे रात को पता लगाना पड़ा जाते का हूं, खबर करनी पड़ेगी मेरे को, कहीं जाया करो। एनीवे, क्या सभी समझ में आया बेटा? क्लियर? प्लीज बेटा समझना क्या 22 23 किसका डाउट है? देखो बेटा, आपके पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 42। उसमें से कितना पैसा आपको मिल चुका है? अरे हाँ है ना, तो कितना पैसा मिलना अभी भी बाकी है? तो 7,000 तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और इस साल का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है बेटा? 45। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? नहीं आया समझ में? नहीं आया बेटा? क्या इस साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड क्लोजिंग 45। ठीक है, इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40। क्या 42 में से कुछ पैसा हमें मिला है? कितना मिला? कितना अभी भी उसका आउटस्टैंडिंग है? 7। तो 7 पुराना आउटस्टैंडिंग है। सॉरी बातचीत नहीं। यस प्लीज बेटा। मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? तो उसमें से कितना मिल गया? तो क्या ये भी एंड ऑफ द ईयर में क्लोजिंग बचा हुआ है? 7,000 क्लोजिंग है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, इस साल का क्लोजिंग है? लास्ट ईयर का। और इस साल ऑलरेडी कितना है? सिर्फ करंट ईयर का 45 इस साल का आउटस्टैंडिंग है, और 7 लास्ट ईयर का। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? कि बैलेंस शीट में हम शो करेंगे सिर्फ इस साल का ही शो करेंगे, या इस साल का है प्लस जितना कुछ पुराना बाकी होगा वो भी शो करेंगे बेटा? रिधिमा टोटल में तो कितना आया? 7 प्लस 45 दैट मींस कितना बेटा? 52। नहीं आया समझ में? कुछ डाउट है? हाँ बोलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24। क्वेश्चन बहुत ही आसान है यार। 11,000 इतना बड़ा बात है, पूछो जो गया वही जो क्वेश्चन में था वही गिवन था। क्यों मतलब क्यों देखना है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 11,000 था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। विदाउट एडजस्टिंग द आइटम ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5600, आउटस्टैंडिंग रेंट 3,500, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पुआ एंटरटेनमेंट क्लब शो द सरप्लस रुपीज 67,000। तो क्या होगा? तो 67,000 रुपीज का आपके पास सरप्लस दिख रहा है? अरे हाँ है ना। अब बताओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का अभी भी एडजस्ट करना। खाओ इसको अच्छे से बेटा, खाओ खाओ।
प्लीज ना यार बेटा, रस आता होगा इसमें से बेटा। यही हाथ बेंच पे रहते हैं, ये हाथ कहाँ कहाँ लगते हैं, ये हाथ मुंह में जाता है। मल्टी विटामिन सर, आप समझते ही नहीं हो सर। चलो बोलो, आपके लिए भी कुछ ठीक। देखो बेटा क्वेश्चन 67,000 का सरप्लस है। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अगर एडजस्टमेंट करते तो ये इस साल की इनकम है, बोलो करंट ईयर की इनकम, बट इसको हमने अभी तक कंसिडर नहीं किया। तो कंसिडर करोगे तो इनकम बढ़ेगी या कम होगी, प्लस करोगे माइनस। तो 67 जो भी था 67,000 के पीछे ना, 67,000 प्लस कितना बेटा 5600 बेटा, बोलो क्लियर। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, खर्चा है या इनकम? जनरली रेंट आपके लिए क्या होता है, खर्चा। सो इनकम भी हो सकती है, हाँ हो सकती है, पर क्वेश्चन ने बोला है क्या है, जनरली रेंट क्या होता है, खर्चा। तो ये खर्चा हम लिखते तो इससे मेरा प्रॉफिट कम होता है या बढ़ता? क्या हमने कम किया क्या अभी तक? नहीं, तो कम कर दो। तो भैया 3500 हमने यहाँ से क्या कर दो, माइनस कर दो। प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने किसी को ज्यादा पैसा पे कर दिया, बट उसको भी हम रिकॉर्ड कर दिया, हमें इस खर्चे को हटाना चाहिए था, वो खर्चा अभी तक हमने नहीं हटाया। खर्चा हटाने से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? खर्चा कम होगा ना, तो खर्चा कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है? तो मेरा प्रॉफिट अभी कम होकर आ रहा है, हमने खर्चे कम नहीं किए, खर्चे बढ़ा चढ़ा के दिखा रखा है बेटा। तो खर्चा बढ़ा चढ़ा के दिखा के रखा है, तो हम खर्चे को हमें कम करना है। तो खर्चा कम करने की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो मेरा प्रॉफिट अभी कम होकर आ रहा है, बढ़कर आ रहा है, तो हमें प्रॉफिट को बढ़ाना होगा। कितने से बेटा? आपके पास 1500 रुपए से। तो 1500 इन सबको ऐड करने के बाद जो कुछ भी अमाउंट आएगा दैट विल बी योर 70,600। क्या ऐसा आ रहा है? क्लियर। क्वेश्चन नंबर, अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली कंसिडर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ट्रस्ट? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एमपीओ के लिए क्या होती है बेटा? असेट्स। क्वेश्चन नंबर 28, ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर ऑल द फॉलोइंग अकाउंट एक्सेप्ट इनकम स्टेटमेंट। एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन राइज टू बी इनकम, तो डेफिसिट। रेंट एक्सपेंसेस फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पेड इन एडवांस इज द असेट्स। प्रीपेड रेंट आपका क्या होता है बेटा? असेट्स। An advance receipt of the subscription from the member of the non-profit organization is considered as a liability. Purchase of fixed assets by non-organization will be shown in the reception payment account and balance sheet. But correct answer is only is B, not C. See, recent payment account में show balance sheet का option दे रखा है क्या? नहीं। तो आंसर क्या होगा बेटा? B. Which of the following is to be recorded in the income and expenditure account? Profit on sale of building. Are you getting profit and sale of fixed assets? The correct answer is क्या बेटा? C. सेल नहीं आता है, प्रॉफिट आता है। Are you getting my points? Clear? बेटा होनोरियम एक प्रकार से क्या, मान सम्मान के लिए जो खर्चा दिया था उसको बोलते हैं बेटा, उसे वो खर्चा क्या होता है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं आंसर बेटा। कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरली नॉन एज ए क्या बेटा? कैपिटल फंड, या फिर इसे एक्यूमुलेटेड फंड भी कहा जाता है। फर्स्ट लेक्चर में ये बात मैंने आपको बताई थी। इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द लाइफ मेंबरशिप ट्रीटेड एज ए कैपिटल ठीक है, ये लाइफ मेंबरशिप फी पेड लिख दो बेटा वहां पे, ठीक है। कुल मिला के आइटम जो होता है कैपिटल नेचर का आइटम होता है, इसलिए उसे कैपिटल, ठीक है। एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज अ रेस्टोरेंट दैट मेंटेन द सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रेस्टोरेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो जो कुछ भी प्रॉफिट वगैरह हो सब कुछ कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सी। अरे हाँ है ना, क्योंकि ए भी सही दिखता है पर ए सही नहीं होगा, क्योंकि ए में हम कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते हैं, कैपिटल फंड ये वर्ड यूज करते हैं। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में जब हम आप लोगों से यहाँ बात करते हैं, बी भी सही दिखता है बी सही नहीं हो, क्योंकि कैपिटल लिखा है बेटा, है इसलिए बेटा। और असेट्स प्लस एक्यूमुलेटेड फंड गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेंट ऑफ बिल्डिंग इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। असेट्स से लायबिलिटी, असेट्स नॉट येट रिसीव्ड मतलब
रेंट ड्यू हो गया बट आपको अभी तक नहीं मिला है, मतलब उससे लेना बाकी है। बाकी है मतलब असेट्स या लायबिलिटी? असेट्स। बट रेंट ड्यू बट नॉट पेड, दैट विल बी योर लायबिलिटी। क्लियर? यहां पे आंसर क्या होगा बेटा, मुझे बताओ। आंसर गलत है इसका बेटा, या इसको नॉट येट पेड कर दोगे तो लायबिलिटी बन जाएगा बेटा। ये रिसीव है तो आपका क्या होगा बेटा आपके पास? बेटा देखो ना, रेंट ऑफ बिल्डिंग इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, नहीं मिला है तो लेना बाकी है, असेट्स है। पेड है तो अल्टीमेट, नॉट येट पेड तो क्या है आपके पास? लायबिलिटी। क्लियर? इसका आंसर सही कर लेना। इसका सही आंसर असेट्स होगा क्वेश्चन के हिसाब से। लायबिलिटी भी जाना है तो रिसीव्ड जगह पेड कर देना। क्वेश्चन नंबर 40, द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड ₹10,000 as entrance fee for the new member. If 20% fees has to be capitalized, so what is the amount fee need to be shown in the expenditure? देखो बेटा, जितना पैसा कैपिटलाइज करना होगा, अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, तो बचा हुआ अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो 10,000 का 20% कितना होगा? 8,000। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 41, ₹1 lakh received as an annual subscription out of ₹20,000 pertaining to the previous accounting period, whereas 10,000 receivable का मिलना बाकी है। तो कितना पैसा इनकम एक्सपेंस जाएगा बेटा? 90,000। 1 लाख में से 20,000 पिछले साल का, तो 80,000 इस साल का, और 10,000 का इस साल का मिलना बाकी था, वो अभी तक नहीं मिला। कितना हुआ? 90,000 रुपए इस साल जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान समझना, amount of property received by non-organization as stated by will, करेक्ट आंसर क्या होगा? लेगेसीज। क्लियर? तो थ्योरी पढ़ लेना इस चैप्टर के बेटा, तो उसमें सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगा इस वर्ड का। इन्वेस्टमेंट इन सिंकिंग फंड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ असेट्स। इन्वेस्टमेंट किया ना तो आपकी क्या? असेट्स है, बात ही खत्म। Last question, in the non-profit organization, the sale of newspaper generally considered as a revenue income. Thank you. Have a good day. सब बहुत जल्दी शुरू हुआ, बहुत जल्दी खत्म हो गया, पता भी लगा नहीं। और सबसे अच्छी बात आपको इसलिए, इस चैप्टर में अकाउंट ही नहीं बनवाया, तो आपको बहुत खुशी मिल रही होगी। बहुत सर। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।